नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं करंट अफेयर के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बगैर देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया गया था। ये भी परसों मनाया गया था, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसके बारे में डिटेल बता दें आपको। पंचायती राज दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब की थी? 2010 ईस्वी में की थी। पहली बात तो ये कि पंचायती राज दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2010 में की थी। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। और बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। और ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ग्राम पंचायत व्यवस्था के ये 3 स्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में नया जहाज ऊर्जा प्रवाह कहाँ शामिल किया गया? हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में नया जहाज ऊर्जा प्रवाह कहाँ शामिल किया गया है? ये भरूच में शामिल किया गया है। भरूच गुजरात राज्य में है, वहाँ पर ये शामिल किया गया है। और आपको बता दें गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवदत्त जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीम यूपीआई का उपयोग पेमेंट के लिए कहाँ किया जाएगा? भीम यूपीआई का उपयोग पेमेंट के लिए कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। और इससे पहले सिंगापुर में हुआ था, फिर भूटान में हुआ था। यानी इसका मतलब ये है कि इसके तीनों पार्ट सही हैं। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 अप्रैल 2022 को कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में एक वृहद योग कार्यक्रम योग विभाग का आयोजन करेगा? तो 25 अप्रैल को जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वृहद योग कार्यक्रम योग विभाग के नाम से वो किया गया है, हो चुका है। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ये किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। और इस समय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। और इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। योग के प्रति जागरूकता को बढ़ाने हेतु इसका उद्देश्य है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रति वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। योग दिवस की शुरुआत 21 जून 2015 को हुई थी। और वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस समय वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। और भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी जो स्थापित की गई है, लॉस एंजिल्स में स्थापित की गई है और वो अमेरिका में है, जिसका नाम रखा गया है स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? 48वीं भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। ये क्या है? भोपाल में किया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। और यह कांग्रेस की 48वीं है। पहली बात तो यह 48वीं है। और पुलिस राज्य सूची का विषय है। पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। और कला रामचंद्रन को गुरुग्राम में पहली महिला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। कला रामचंद्रन जो हैं उनको गुरुग्राम में पहली महिला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। हरियाणा में है गुरुग्राम। और फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी पहली आईपीएस की पुस्तक है। पहली आईपीएस हैं किरण बेदी, उनकी पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल में चर्चा में रहा सांस अभियान किस रोग से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा सांस अभियान जो संबंधित है वो निमोनिया रोग से संबंधित है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। निमोनिया रोग से संबंधित है। और सांस रोग से संबंधित यह अभियान 2021 में मध्य प्रदेश में चलाया गया है। 2021 में मध्य प्रदेश में चलाया गया है। और इस रोग में मुख्य रूप से फेफड़े प्रभावित होते हैं। और इस रोग से 5 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं।
और यह सन 2022 में यह अभियान कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू हुआ है। कर्नाटक राज्य के द्वारा यह अभियान शुरू हुआ है 2022 में, इस साल। और कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री विसबराज बिस्वा हैं। विसबराज बिस्वा हैं इस समय कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री। और गवर्नर जो हैं थावरचंद गहलोत हैं, गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। और पहला रेबीज मुक्त राज्य जो है गोवा है। पहला रेबीज मुक्त राज्य जो बना है वो गोवा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति वेंकट नायडू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्घाटन कहाँ किया है? 24 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति वेंकट नायडू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का उद्घाटन किया है। और ये कहाँ किया है? बेंगलुरु कर्नाटक में किया है। बेंगलुरु कर्नाटक में ये किया है। और ये दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण ओडिशा में किया गया था। पहला संस्करण ओडिशा में किया गया था पिछले साल। और उपराष्ट्रपति वेंकट नायडू ने इसका उद्घाटन किया है। वर्तमान में भारत के जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर हैं। और इसका जो शुभंकर रखा गया है वो वीरा रखा गया है। वीरा इसका शुभंकर रखा गया है। तो ये थे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।